हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज बिजनेस स्टडी क्लास 12th में जो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस ऑब्लिंग नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस। तो इसमें देखिए, कोऑर्डिनेशंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एज इट इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट। कोऑर्डिनेशन जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट है उनके जो एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करता है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। थ्रू द कोऑर्डिनेशंस मैनेजर जो है, कोऑर्डिनेशंस के माध्यम से मैनेजर्स डिफरेंट अप्रोच जो हैं जिसमें टाइमिंग अप्रोच, एफर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, उसे रिकॉन्साइल करता है। कोऑर्डिनेशंस हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसमें जो इंडिविजुअल्स गोल हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज का प्रयास करता है, जिसके कारण इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन बी मोर क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी निम्न पॉइंट के आधार पे इसकी इम्पोर्टेंस जो है कोऑर्डिनेशंस की वो और अधिक क्लियर की जा सकती है, जिसमें साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे संस्था का मतलब कि लेवल जो है, साइज है, वो बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशंस की भी उसी तरह इंक्रीज करता रहेगा। क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर मोर नंबर्स ऑफ पर्सन्स ऑफ वर्किंग, क्योंकि उस संस्था के अंदर वर्किंग जो है ज़्यादा स्टाफ होगा, वर्किंग का नंबर ऑफ पर्सन्स जो उसमें काम करेंगे। ईच इंडिविजुअल हैज़ इज ऑन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, जिसमें सभी जो व्यक्ति हैं उनके अपने जो इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव और उनकी ज़रूरतें हैं, जिसके कारण देयर आर मोर नीड्स टू बी ब्रिंग टूगेदर और साइनोनाइज टू द एफर्ट्स ऑफ दिस एम्प्लॉइज टुवार्ड्स द कॉमन गोल। इसलिए संस्था के कॉमन गोल के प्रति इसकी जो है उनके प्रयासों को एकत्रित करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनके प्रयासों को और भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत बन जाती है, जिसमें एम्प्लॉयज़ में हैव बीन देयर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसके साथ साथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी it is important to the harmonize the individual's goal and organizations go through the coordinations। तो इसलिए इंडिविजुअल्स गोल और ऑर्गेनाइजेशंस गोल में आपस में क्या है कि तालमेल बनाना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो है, कार्य प्रणाली में अंतर होने की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि एक संस्था की जो कार्य हैं उनको क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट सेक्शन में, डिविजन्स में, और ईच डिपार्टमेंट वर्क द आइसोलेशंस बाय गिविंग द मोर इम्पोर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने उद्देश्यों को मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और इसके लिए उनमें कोऑर्डिनेशंस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट द एक्चुअल प्रैक्टिस दिस डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि आपस में सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सो देयर इज़ मोर नीड्स ऑफ रिलेटिव टू ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस। इसलिए जो डिफरेंट सेक्शंस में जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको आपस में उनका संबंध स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती है। द कोऑर्डिनेशंस इज नीड टू मिनिमाइज द डिफरेंशिएशंस अमॉन्ग द डिपार्टमेंट, और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हम जो डिपार्टमेंटल जो डिफरेंशिएशन होता है उसे कम करने की कोशिश करते हैं। स्पेशलाइजेशन इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में अगर ये देखा गया है कि हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड द स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर द ओनली ए क्वालिफाइड पीपल। और जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो अपने आप को ये सोचते हैं कि
केवल वही क्वालिफाइड है और बाकी कोई क्वालिफाइड नहीं है। एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजंस इन द राइट डायरेक्शंस, और वो सही डिसीजन लेते हैं, सही दिशा में वही लेते हैं। देर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक तरफ है बहुत से स्पेशलिस्ट जो संस्था में पाए जाते हैं, जो इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे, अगर सभी अपने अपने तरीके से काम करें तो इट विल रिजल्ट ऑफ द चॉइस एंड कन्फ्यूजन, तो उससे भ्रांति जो है वो पैदा हो जाती है। सो देर इज नीड्स टू कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन द कॉमन डायरेक्शन, इसलिए सभी स्पेशलिस्ट का एक कॉमन डायरेक्शंस के अंदर काम करने के लिए एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी है। एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस स्पेशलिस्ट, जिससे कि उन स्पेशलिस्ट का मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट उठाया जा सके। तो इस तरह गाइस जो इम्पोर्टेंस जो है इसकी कोऑर्डिनेशंस की, उसको हमने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया है, जिसमें साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बेस के ऊपर इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। इसकी इम्पोर्टेंस को फंक्शनल डिफरेंशिएशंस के माध्यम से हम इसकी इम्पोर्टेंस को क्लासिफाइड कर सकते हैं, और स्पेशलाइजेशंस के बेस के ऊपर भी इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे देखिए गाइस, इसमें डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशंस एंड इसमें कोऑपरेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसके अंदर डिफरेंशिएशंस को बड़ी ध्यान से पढ़ना है। तो एक तो इसमें होता है मीनिंग का, कोऑर्डिनेशंस होता है, कोऑर्डिनेशंस रेफर्स टू ब्रिंग द टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की सभी जो एक्टिविटीज़ को एक साथ लाने की इसमें कोशिश होती है, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑपरेशंस रेफर्स टू द इसमें वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर, यानी कि ये एक वॉलंटरी जो है यानी स्वेच्छा से एक इंडिविजुअल प्रयास होता है जो कि किसी काम के प्रति किया जाता है। नेचर के ऊपर देखें तो कोऑर्डिनेशन जो है एक कॉन्शियस एंड इसमें डिलिब्रेट जो है एक्शन ऑफ मैनेजर पाई जाती है। और अगर हम कोऑपरेशंस की बात करें तो ये वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज होता है, वो उसको कर भी सकता है और नहीं कि कोई करता, उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन इंटरडिपेंडेंट अपॉन द कोऑपरेशंस एज इट्स इनकम्प्लीट विदाउट इट, यानी इसमें कोऑर्डिनेशंस अगर नहीं होगा तो कोई भी जो काम है वो यहाँ पर बल्कि नहीं होगा। इसका मीन्स कोऑर्डिनेशंस जो इंटरडिपेंडेंट करता है कोऑपरेशंस के ऊपर, यानी हम ये कह सकते हैं कोऑपरेशंस जो है उसी में कोऑर्डिनेशंस निहित होता है। इसके बाद कोऑपरेशन इज आल्सो डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशंस एज इट्स द मीनिंगलेस विदाउट इट, यानी दोनों का एक दूसरे के पूरक होना जो ज़रूरी है। कोऑपरेशन जो है वो कोऑर्डिनेशंस के बगैर मीनिंगलेस है, और इधर क्या है कि कोऑर्डिनेशंस है वो कोऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। रिलेशंस अगर देखें तो इसमें कोऑर्डिनेशंस इज अचीव थ्रू इसमें बोथ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशंस, इसके अंदर कोऑर्डिनेशंस के अंदर दोनों तरह के जो रिलेशंस हैं फॉर्मली और इनफॉर्मली वो दोनों संभावना है, जबकि कोऑपरेशंस अराइज ऑन द इनफॉर्मल रिलेशंस जो है वो जनरेट करता है। इसका मतलब स्कोप जो है अगर हम देखें तो जो कोऑर्डिनेशंस है जिसमें कोऑर्डिनेशंस इंक्लूड द कोऑपरेशंस एंड हेंस देयर इज वाइडर स्कोप, इसका मतलब कि इसमें कोऑपरेशन भी शामिल है कोऑर्डिनेशन में। इट मीन्स इसमें कोऑर्डिनेशंस का स्कोप है विस्तृत है, और इसमें कोऑपरेशंस का जो स्कोप है वो नैरो टुवर्ड द एस्टेब्लिश द कोऑर्डिनेशंस। इसमें दूसरा रिक्वायरमेंट अगर देखें तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी हो जाता है फॉर अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल के लिए, वेयर द ग्रुप्स ऑफ पीपल्स आर टुगेदर वर्क टुगेदर, जहाँ पर लोग इकट्ठे काम करते हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। कोऑपरेशन एक वैल्यूएबल नेचर का है, इट अराइज ओनली व्हेन द पीपल डिजायर टू वर्क टुगेदर, ये उसी समय जनरेट होता है जब एक दूसरे की इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है वो इकट्ठा होना चाहते हैं या नहीं हो चाहते हैं।
तो इस तरह गाइस ये आपका जो है चैप्टर वो फिनिश हुआ। इसके अंदर जो समरी जो है इसकी अच्छी तरह तैयार कीजिए और उसको नोट्स बना के उसको आगे बढ़िए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।